स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोक आज तक उस करुण पुकार की अनुगूंज को भूल नहीं पाए हैं जो कैलाश के उस परम पावन शिखर से उठी थी। वो चीत्कार केवल एक ध्वनि नहीं थी, वो सृष्टि के हर कण को कंपा देने वाली वेदना थी। एक ऐसी आर्तनाद जिसने समूचे ब्रह्मांड का कलेजा चीर कर रख दिया था। परंतु विडंबना देखिए, ये घाव किसी क्रूर असुर, किसी भयंकर दानव या किसी प्रलयंकारी राक्षस ने नहीं दिया था। ये प्रहार किया था स्वयं श्री हरि विष्णु के रौद्र अवतार, क्षत्रिय कुल के संहारक भगवान परशुराम ने। आखिर ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा अनर्थ घटित हुआ, कैसी विपत्ति आ पड़ी कि महादेव के सबसे प्रिय शिष्य ने, जो शिव के अंश से स्वयं को जोड़ते थे, उन्हीं के आत्मज श्री गणेश का रक्त बहा दिया। इस अभूतपूर्व महाविनाश के बीज उसी क्षण बो दिए गए थे जब युद्ध भूमि में भगवान परशुराम का दिव्य फरसा साक्षात काल बन चुका था। चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। क्षत्रियों के अहंकारी शीश भूमि पर लुढ़क रहे थे और उनके रक्त से रक्त की नदियां बह रही थीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरी 21 बार समूची पृथ्वी को क्षत्रियों के अभिमान से शून्य करने के पश्चात उनके भीतर का क्रोध अजेय हो गया था। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो बाहर के शत्रुओं को भस्म करने के बाद यदि शेष रह जाए तो भीतर ही भीतर जलने लगती है। परशुराम के साथ भी यही हुआ। बाहरी शत्रु समाप्त हो चुके थे, अतः उनके क्रोध की ज्वाला ने अब एक नया रूप धारण कर लिया था, अहंकार का रूप। उनके हृदय में ये विचार घर कर गया था कि अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो उनकी राह रोक सके, जो उनके संकल्प में बाधा बन सके। विजय के इसी नशे में चूर, अपनी भुजाओं के अदम्य बल और उस फरसे की दिव्य क्षमता पर गर्व करते हुए परशुराम ने अपनी इस महाविजय का समाचार देने का निश्चय किया। किसको? अपने इष्ट को, अपने गुरु को, देवों के देव महादेव को। वे कैलाश की ओर चल पड़े। उनके नेत्रों में वो अहंकार दहक रहा था जो स्वयं काल को भी चुनौती देने का माद्दा रखता था। वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण क्रोध के वशीभूत तो थे ही, पर अब एक अदृश्य शक्ति उन्हें कैलाश की ओर खींच रही थी, मानो स्वयं विधाता ही कोई दिव्य लीला रचने जा रहे हों। उनके कंधों पर टंगे उस दिव्य फरसे पर उनकी मुट्ठी क्षण प्रतिक्षण अधिक मजबूत होती जा रही थी। नसें उभर आई थीं और पोर सफेद पड़ चुके थे। हिमालय की ऊंचाइयों को पार करते हुए, बर्फीली हवाओं और दुर्गम पथों को अपनी योग शक्ति से लांघते हुए वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां समय भी स्तब्ध खड़ा रहता है। सामने था हिमालय का वो परम पावन और अति रहस्यमयी प्रवेश द्वार, कैलाश का मुख्य सिंह द्वार। ये वो सीमा थी जहां से बिना आज्ञा के एक कदम भी आगे बढ़ने का साहस स्वयं सर्वग्रासी काल में भी नहीं था। उस द्वार पर एक अलौकिक प्रकाश था, एक दिव्य स्पंदन था जो अधिकारियों का स्वागत करता और अनधिकारियों को भयभीत कर देता था। लेकिन घमंड में अंधे परशुराम ने उस दिव्य सीमा का कोई तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। उनके लिए तो मानो वो एक साधारण पत्थर था। वे उस दिव्य द्वार की ओर उसी प्रकार बढ़ते गए जैसे कोई मदमस्त गजराज किसी वाटिका में प्रवेश करता है। उस पावन देहरी को लांघते ही अचानक उनके कदम स्वतः ही रुक गए। सामने का दृश्य विस्मयकारी था। कैलाश के उस विशाल और दिव्य प्रांगण में एक अचल पर्वत की भांति स्वयं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता श्री गणेश उनके मार्ग में अडिग खड़े थे। उनका विशाल काय मस्तक, वो विशाल सूंड और बुद्धि की खान, उनकी क्षुद्र आंखें, सब कुछ मानो एक दिव्य आभा से परिपूर्ण थे। उनके चेहरे पर न क्रोध का कोई चिन्ह था, न किसी प्रकार का भय, बस एक गहन, दिव्य और अनंत शांति थी। मानो सृष्टि की सारी व्याकुलता को उन्होंने अपने भीतर विलीन कर लिया हो। वे अपने लघु उदर पर एक हाथ रखे, मानो सारे ब्रह्मांड का भार धारण किए हुए शांत मुद्रा में खड़े थे। गणेश ने अपने सूंड को विनम्रता से झुकाकर कहा, प्रणाम ऋषिवर, परंतु इससे आगे जाने की अनुमति इस समय किसी को भी नहीं है। ये सुनना था कि जैसे आग में घी पड़ गया। परशुराम, जिनके समक्ष अभी अभी पूरी पृथ्वी नतमस्तक हुई थी, जिनके शौर्य के आगे सूर्यवंश और चंद्रवंश के सभी सम्राट पराजित हो चुके थे, वो एक बालक का ये प्रतिरोध सह न सके। उनका मुख तमतमा गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं और स्वर में कठोरता का ऐसा विष घुल गया जो स्वयं को ग्रस लेता है। मूर्ख गजबालक,
यदि तुझे ये ज्ञात होता कि मैं कौन हूँ, मेरे तप का बल क्या है, मेरे इस फरसे ने किन किन का विनाश किया है, तो तू मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस कभी न करता। परंतु गणेश तो स्वयं पर ब्रह्म के अंश थे। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने अत्यंत मधुर किंतु दृढ़ता से परिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करे ऋषिवर, आपका परिचय मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन माता पार्वती और पिता शिव इस समय एक अत्यंत गोपनीय और विशेष पूजा में लीन है। उनका स्पष्ट आदेश है कि उनकी साधना में कोई भी विघ्न ना डाला जाए। मैं द्वारपाल हूँ और एक द्वारपाल का कर्तव्य है कि वो इस नियम का पालन करे, भले ही सामने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु या साक्षात काल ही क्यों ना आ जाए। इसीलिए आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। गणेश के इस अगाध धैर्य और कर्तव्य परायणता को ना समझते हुए परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा। उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां नाचने लगी। तुमने मुझे रोकने का दुस्साहस किया है, क्या तुम्हें ज्ञात है इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है? ये फरसा शत्रुओं की गर्दन काटते काटते थक सकता है, परंतु रुकता तब है जब सामने वाला क्षमा नहीं, मृत्यु मांगता है। गणेश के चेहरे पर उसी अविचल शांति के साथ एक गंभीरता उतर आई। वे बोले, विनाश का भय मुझे कर्तव्य से नहीं डिगा सकता ऋषिवर। मृत्यु क्या है, मैंने उसे जाना है। मेरे लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, वही मेरा परम धर्म है, और मेरे लिए मेरे प्रभु के दर्शन से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं। परशुराम का स्वर अब गर्जना में बदल गया। गणेश ने हाथ जोड़कर उसी वैराग्य भाव से कहा, ऋषिवर, ये विशेष पूजा रात्रि तक संपन्न होगी। मैं विनती करता हूँ, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। कैलाश का आतिथ्य आपके लिए उपलब्ध है। समय की ये मर्यादा? परशुराम के मुंह से शब्द फूटे और उनका अहंकार अपनी समस्त सीमाओं को लांघ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। यदि ऐसा है तो फिर रात्रि अभी होगी। और क्रोध में अंधे परशुराम ने अपने चमत्कारी फरसे को आकाश की ओर उछाला। वो फरसा इतनी शक्ति से ऊपर गया कि उसने साक्षात सूर्य देव के रथ का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। उसकी दिव्य चमक ने समस्त प्रकाश को सूख लिया। पल भर में ही दिन रात में बदल गया और कैलाश का वो पावन धाम भयंकर अंधकार में डूब गया। पक्षी विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे और दिशाएं मौन हो गईं। ये देख गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, ये प्रकृति के विरुद्ध है ऋषिवर। सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करना उचित नहीं। ये सुनते ही भगवान गणेश ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका आकार ब्रह्मांड के समान विस्तृत हो गया। उनकी विशाल सूंड ने मूसल की भांति आकाश में जाकर उस भयानक फरसे को जकड़ लिया और उसे सहजता से खींचकर परशुराम के समक्ष पुनः रख दिया, मानो आपके लिए कोई तिनका उठाकर लाया हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर देवता विस्मित हो गए, परंतु परशुराम के क्रोध का पारा और चढ़ गया। अहंकार की ज्वाला ने उनके विवेक को पूरी तरह भस्म कर दिया। इतने पर भी जब गणेश का मार्ग नहीं हटा तो परशुराम का अहंकार अग्नि ज्वाला बनकर भड़क उठा। उन्होंने अपने तपोबल से अपने समस्त दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। संहार की सारी शक्तियां उनके पास थीं। आकाश में अग्नि का प्रचंड गोला, पवन का विकराल चक्र और वज्र की अटूट शक्ति एक साथ गूंज उठी। उन्होंने एक के बाद एक अपने अचूक अस्त्र चलाए, लेकिन भगवान गणेश ने, जो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, अपनी दिव्य सूंड से हर बार उन अस्त्रों को या तो निगल लिया या पकड़कर तोड़ दिया। परशुराम की हर रणनीति, हर विद्या, हर बाण उस गणेश रूपी विराट दुर्ग के सामने निष्फल सिद्ध हो रही थी। जब परशुराम की सारी विद्याएं ताम नहीं आईं, जब उनका समस्त अर्जित ज्ञान व्यर्थ गया, तब आवेश में आकर उन्होंने अपनी अंतिम मर्यादा भी त्याग दी। अपने तपोबल और क्रोध की पूरी शक्ति से उन्होंने उसी फरसे का आह्वान किया और गर्जना की, यदि हिम्मत है तो इससे बचकर दिखाओ। ये स्वयं शिव का दिया हुआ फरसा है, स्वयं तुम्हारे पिता का वरदान है। और वो अचूक दिव्य परशु मृत्यु के समान बरसता हुआ सीधा गणेश जी की ओर बढ़ा। समय ठहर गया। गणेश जी चाहते तो पल भर में उसे नष्ट कर सकते थे। उनके लिए ये करना उतना ही सरल था जितना अपनी सूंड को हिलाना। किंतु उस क्षण उन्होंने सोचा, ये अस्त्र उनके आराध्य पिता स्वयं महादेव का वरदान है। यदि ये नष्ट हुआ तो पिता के एक वरदान का अपमान होगा, उनकी प्रतिज्ञा भंग होगी। दूसरी ओर परशुराम का अहंकार भी नष्ट होना आवश्यक था। अतः एक साथ दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान गणेश ने वो कर दिखाया जो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने न उस अस्त्र को नष्ट किया, न स्वयं उससे बचे,
बल्कि अपने मुख पर एक मंद मुस्कान लाते हुए उन्होंने स्वेच्छा से, सजगता से उस प्रहार को अपने बाएं दांत पर ले लिया। वो दिव्य दंत तत्काल टूटकर रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। गणेश के मुख से एक ऐसी आर्तनाद निकली कि संपूर्ण कैलाश की गुफाएं कांप उठीं। वो चीत्कार केवल पीड़ा की नहीं, वो तो एक धर्म की स्थापना की, एक पिता के वरदान की रक्षा की और एक अहंकारी के उद्धार की कीमत थी। उस वेदना भरी पुकार को सुनते ही कैलाश की अंतरतम गुफा में, जहां माता पार्वती और भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, माता पार्वती का हृदय दहल गया। माँ का हृदय तो पुत्र से मीलों दूर भी उसकी हर स्पंदन को जान लेता है। वे तत्काल ध्यान से बाहर आईं और अत्यंत व्याकुल होकर गुफा की बाहर की ओर दौड़ी। बाहर का दृश्य देखकर उनके पैर बर्फ में जम गए। उनका लाडला पुत्र मूर्छित पड़ा है और उसके चरणों के पास रक्त से सना हुआ उसका बायां दांत पड़ा है। बस उसी क्षण माता पार्वती का सारा शांत और करुणामय स्वरूप गायब हो गया। ममता का वो हृदय विदारक दुख तप्त लावे के समान बह निकला और अब वो एक प्रलयंकारी क्रोध में बदल चुका था। उनके शरीर का रंग कालिमामय हो गया, नेत्र रक्त वर्ण के हो गए और उनके हाथों में अनेक शस्त्र प्रकट हुए। साक्षात महाकाली का वो भयंकर रूप प्रकट हुआ जो स्वयं युगांत का संचालन करता है। परशुराम, माता का स्वर अब पूरे ब्रह्मांड में गरज रहा था। तुम्हारे इस कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। तीनों लोकों को विजित करने वाले, तुमने मेरी संतान पर हाथ उठाया है, अतः तुम्हारा अस्तित्व मिटाना ही अब मेरा धर्म है। ये देख तीनों लोकों को जीतने वाले परशुराम का सारा घमंड, सारा अभिमान, सारा क्रोध महाकाली के उस विकराल रूप के सामने एक पल में ही राख के ढेर में बदल गया। जो परशु उनकी शक्ति का प्रतीक था, वो अब उन्हें अपने विनाश का कारण लग रहा था। उनके चेहरे पर अब अहंकार के स्थान पर गहरा असहनीय पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। उनके हाथों से सारे अस्त्र छूट गए और उनके घुटने कंपकपाने लगे। वे धीरे धीरे घुटनों के बल उस ठंडी बर्फ में गिर पड़े। साक्षात महाकाली का प्रलयंकारी रूप आज पूरे ब्रह्मांड को अपने क्रोध की अग्नि में निगलने के लिए तैयार था। सृष्टि का अंत होने ही वाला था। तभी उस प्रलयंकारी सन्नाटे को चीरते हुए एक अत्यंत करुणामयी और मधुर पुकार गूंजी। माँ, माँ, कृपया शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ, आपके पास। ये स्वर था गणेश का। उनकी उस एक पुकार ने माता के प्रलयंकारी क्रोध को ममता के आंसुओं में पिघला दिया। महाकाली का वो भयंकर रूप तुरंत विलीन हो गया और माता पार्वती दौड़कर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। समूचे ब्रह्मांड में एक भावुक सन्नाटा छा गया, मानो सृष्टि ने राहत की सांस ली हो। तभी कैलाश की गुफा से स्वयं देवों के देव महादेव शिव बाहर पधारे। उनका स्वरूप शांत था, क्योंकि वो तो पहले से ही ये लीला जानते थे। परशुराम ने उन्हें देखते ही अपना माथा उनके चरणों में रख दिया। उनके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बह रहे थे। वे रुंधे गले से बोले, प्रभु, मेरा ये पापी सिर धड़ से अलग कर दीजिए। मैंने अपने गुरु के पुत्र पर, जो मेरे लिए भ्राता समान है, प्रहार किया है। मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। मुझे दंड दीजिए महादेव, मुझे कठोरतम दंड दीजिए। परशुराम का ये सच्चा पश्चाताप देखकर माता पार्वती का क्रोध पूर्णतः शांत हुआ, किंतु फिर भी एक दर्द भरे स्वर में उन्होंने महादेव से पूछ ही लिया, स्वामी, हर बार धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए ये असहनीय दर्द मेरे पुत्र को ही क्यों सहना पड़ता है, पहले भी और आज भी? तब महादेव ने माता पार्वती को शांत करते हुए अपने शिष्य और पुत्र दोनों की ओर देखा और इस ब्रह्मांडीय घटना का वो अकल्पनीय रहस्य बताया, जिसे सुनकर साक्षात ब्रह्मा और विष्णु भी नतमस्तक हो गए। देवी पार्वती, गजानन का ये रक्त व्यर्थ नहीं बहा है, ये तो ब्रह्मांड की नियति का भाग था। परशुराम, तुम भी उठो, तुम्हारा ये पश्चाताप ही तुम्हारा दंड और प्रायश्चित भी है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मेरे पुत्र ने मेरे ही अस्त्र के मान और मेरे वरदान की रक्षा के लिए जो महान त्याग किया है, उसके कारण आज से पूरा ब्रह्मांड इसे एक दंत के नाम से पूजेगा और इसका गुणगान करेगा। और सुनो, गजानन का यही दंत एक दिन इस ब्रह्मांड का सबसे महान और पूर्ण ग्रंथ महाभारत महाकाव्य के लेखन का साधन बनेगा। स्वयं वेद व्यास जब इस ग्रंथ की रचना करेंगे तो यही दंत लेखनी बनकर उस अमर कथा को अंकित करेगा। इतिहास में इस क्षण का बहुत बड़ा स्थान है। महादेव के इन वचनों ने उस स्थान पर इतिहास रच दिया।
परशुराम पश्चाताप की उस पवित्र अग्नि में पूरी तरह शुद्ध होकर अपने अहंकार को वहीं विसर्जित कर पुनः तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर लौट गए। लेकिन भगवान परशुराम का ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तो केवल उनके अहंकार के अंत की शुरुआत थी। त्रेता युग में जब अपने इसी अजेय फरसे के साथ एक बार फिर अहंकार के वशीभूत होकर उनका सामना साक्षात राम भक्त हनुमान से हुआ, तो उस समय क्या हुआ? दो चिरंजीवियों के उस महाभयंकर महायुद्ध का परिणाम क्या निकला और कैसे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि शक्ति का नहीं, भक्ति का ही सदा वर्चस्व रहता है? ये रहस्य जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए। कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य दिव्य एवं अनसुने रहस्यों से परिपूर्ण कथाओं के लिए खामोश रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।